बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शफीक और रहमान है और जिस कंपनी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट बदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आज की वीडियो में हम जो आपसे इंस्टॉलेशन शेयर करेंगे वो 10 किलोवाट ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग है सोलर सिस्टम जो हमने इंस्टॉल किया है। एरिया की बात करें जिस जगह पे हमने इंस्टॉल किया अस्करी 14 है रावलपिंडी, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी काफ़ी इंस्टॉल किए हैं सिस्टम्स इस एरिया में, सेक्टर ए बी, और आज हम सेक्टर सी में हैं। ये साइट जो है कंपैरेटिवली जो हमारी, अगर जो आप प्रीवियस वीडियोस देखें तो मोस्टली जो हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ इंस्टॉल करते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो सिनेरियो था वो डिफरेंट था। उसकी रीज़न ये थी कि कस्टमर के पास जो छत था वो रूफ़ को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे थे और ना ही करना चाह रहे, तो इस वजह से कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स हमारी कोशिश होती है कस्टमर को जो भी सोल्यूशन दे वो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए जो हमने सिस्टम प्रपोज किया था वो विद L3 और L2 के कम्बिनेशन, जो जिसे आप स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके साथ किया। और यही वजह थी कि इनको जो कॉस्ट है वो काफ़ी कंपैरेटिवली मींस बेहतर आई एज़ कम्पेयर टू जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल शेयर यू द कंप्लीट कॉस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एज वेल। तो ये वीडियो आखिर तक जानिएगा ताकि आपको एक 10 किलोवाट विद स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, एक अच्छा जो सिस्टम है पायदार सिस्टम, उसके बारे में डिटेल्स पता चल जाए। चलते हैं, सबसे पहले हम सोलर पैनल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं वो लॉन्जी 545 मोनोपर्क हाफ कट सेल्स इस्तेमाल किए हैं। ये अगर जो आप पैनल्स देखें तो मेरे जो राइट और लेफ्ट पे जो स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया जिसमें लगाए हैं ये लेटेस्ट पैनल्स हैं, हाफ कट सेल्स हैं। इससे पहले जो सोलर पैनल्स आते थे वो हाफ कट नहीं होते और कंप्लीट सेल्स होते थे, 72 सेल्स में होते थे, और ये पैनल जो हैं 144 सेल्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहले 72 सेल्स आते थे उनको ना डिवाइड कर दिया, हर सेल को कट कर दिया गया हाफ में, और यही वजह है कि 144 सेल्स में तब्दील हो गए हैं। इसके काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं मोनोपर्क हाफ कट सेल्स में। एक एडवांटेज ये है कि ये पैनल, कंप्लीट पैनल अगर जो आप देखें तो एक पैनल के दरमियान में लाइन है, मींस पैनल, कंप्लीट पैनल दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ताकि पार्शियल शेड आए। पहले ये होता था कि पैनल पे अगर जो शेड आता था तो सारे का सारा जो वो पैनल है वो इफेक्टेड हो जाता था। पैनल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इस वजह से जो आपकी जो वोल्टेज थी, जो पावर थी, वो जो उस पर इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से जनरेशन आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग पे कम हो जाती थी। तो इन पैनल्स के थ्रू, हाफ कट सेल्स के थ्रू, ये एडवांटेज है कि अगर जो पार्शियल शेड आता है तो रेस्ट ऑफ द पैनल जो है वो काम करता है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कोशिश करें जब भी पैनल सेलेक्ट करें टियर 1 ए ग्रेड पैनल्स हों, जैसे लॉन्जी है, ट्रिना है, जिनको है, कैनेडियन है, जे है, ये सारी वो टॉप 5 कंपनीज़ हैं जो कि वर्ल्ड वाइड कह लें फेमस हैं और ये बड़े अच्छे पैनल्स बनाते हैं। और ये भी साथ मेक श्योर करें कि जिस कंपनी से आप सोलर पैनल्स परचेज़ करें या कंप्लीट सोलर सिस्टम हो, एटलीस्ट दे हैव सम एक्सपीरियंस इन इट, और वो वाकई ही टियर 1 के हो। ये ना हो कि आपको 4 या 5 सालों के बाद पता चले कि पैनल्स की डिग्रेडेशन हो गई है और जिस कंपनी से आपने सोलर पैनल्स लगाए थे वो कंपनी अब मौजूद नहीं है। तो कोशिश करें जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें किसी प्रोफेशनल कंपनी से कांटेक्ट करें जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो और जिनको नो हाउ हो इस प्रोडक्ट के बारे में। अब चलते हैं मीन स्ट्रक्चर की जानिब। तो यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है वो L2 है, 14 गेज, जो आप फ्रंट लाइन में देख रहे हैं, और इसी तरह बैक साइड पे, मेरे राइट साइड पे देखें तो ये जो हमने स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया ये L3 है। कम्बिनेशन इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हम छत को जो है प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लें और देखने में भी खूबसूरत स्ट्रक्चर लगे। तो टोटल नंबर ऑफ पैनल्स जो हैं 19 पैनल्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10.3 किलोवाट कंप्लीट सिस्टम बनता है। अगर जो मैं इन पैनल्स की डिवीज़न की बात कर लूँ, डिज़ाइन की बात कर लूँ, तो हमने इन पैनल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक 10 पैनल्स की स्ट्रिंग बनाई है और एक 9 पैनल्स की, ताकि इन्वर्टर में जो हम दोनों पीवी जो है ड्यूल आउटपुट है, ताकि सॉरी इनपुट है, तो हम यूटिलाइज़ कर सकें। अब बात कर लें इन्वर्टर की, तो हमने यहाँ पे जो इन्वर्टर इंस्टॉल किया है वो गुडबी G2 का सीरीज़ का इंस्टॉल की है, जो कि 15 किलोवाट है। अब आप ये भी मुझसे पूछ सकते हैं कि 15 किलोवाट की क्या रीज़न थी 10 किलोवाट सोलर पैनल्स के साथ। उसकी वजह ये थी, जो कस्टमर का प्लान है फ्यूचर में वो एक्सपेंशन का है, बिकॉज द कस्टमर इज़ लुकिंग फॉर एटलीस्ट 15 इवन 20 किलोवाट इन द फ्यूचर। सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव सेलेक्टेड 15 किलोवाट, ताकि इनके पास प्रोविज़न हो जैसे ही बढ़ाना चाहें पैनल्स। और ये भी बता दूँ, ये जितने गुडबी, सनग्रो, हवावे, ग्रोवाट, सो फॉर, ये जितने इन्वर्टर्स आ रहे हैं ये 1.5 पीवी ऑप्टिमाइजर के साथ, फैक्टर के साथ आते हैं। मींस 10 के साथ आप 15 किलोवाट पैनल्स लगा सकते हैं। सिमिलरली 15 के साथ ऑलमोस्ट आप 22 किलोवाट सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। तो दैट वाज अ गुड रैशनल डिसीजन। जब आप सोलर सिस्टम लगा रहे हो तो हमेशा जो इन्वर्टर की सिलेक्शन करें थोड़ी सी ज़्यादा करें, ताकि अगर जो आपकी कंजम्पशन बढ़ती है
तो उसको एडजस्ट किया जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ब्राइट ब्रदर्स की हमेशा कोशिश होती है, इवन 5 किलोवाट सिस्टम में भी हम इन्वर्टर 5 किलोवाट का नहीं लगाते, 10 किलोवाट का लगाते हैं। बिकॉज 90% हमारी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि जहां हमने 5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया, उसके बाद जो उनकी कंजप्शन है वो इंक्रीज़ होगी, बिकॉज कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाता है। लोग ये थोड़ी सी आप कह लें कि लेविशली बिजली इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले हर किसी की कोशिश ये होती है कि सोलर से पहले बिजली को कम से कम इस्तेमाल करें ताकि बिल्स जो हैं कम से कम आएँ। लेकिन सोलर पैनल के बाद हमने ये नोटिस किया कि कंज्यूमर थोड़ी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हम पहले ही बता देते हैं कस्टमर को कि सर, हो सकता है कि आपकी कंजप्शन बढ़ जाए फ्यूचर में, तो आप जो इन्वर्टर की सिलेक्शन करें वो 10 किलोवाट की करें, या अगर जो 10 की है तो 15 की भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू एज़ वेल। सो इन्वर्टर के बारे में जैसे मैंने बताया, G2 है, लेटेस्ट इन्वर्टर है, बिल्ट इन वाईफाई है, 24/7 आप इस पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके साथ-साथ इसमें ड्यूल डिस्प्ले है, आप इसके उस पे इन्वर्टर पे भी डिस्प्ले देख सकते हैं, थ्रू ऐप के भी डिस्प्ले इस पे सारा मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह अगर जो हम इस इन्वर्टर की सेफ्टी की प्रिकॉशंस की बात की जाए, तो ये इन्वर्टर ड्यूल इसमें एसी एसपीडी भी हैं और डीसी एसपीडी, यानी कि दोनों साइड पे प्रोटेक्शन है। बावजूद इसके हमारी कोशिश हमेशा ये होती है ब्राइट ब्रदर्स की कि जब भी इन्वर्टर लगाएं उसके साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी लगाएं। दो थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, बट फ्यूचर में बिकॉज एक कस्टमर इतना एक्सपेंस कर रहा है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जैसे पैनल्स की 25 ईयर्स वारंटी है, इसी तरह इन्वर्टर की 5 ईयर्स वारंटी है, तो उन दोनों को सारी चीज़ों को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा महफूज कर लिया जाए, उसको सेफ्टी दे दी जाए ताकि इन्वर्टर की तरफ जो है कोई भी सर्ज ना आए। तो इस वजह से हमने डीसी साइड पे भी अलहदा से एसपीडीज इंस्टॉल की हैं, जो कि दोनों स्ट्रिंग्स के साथ हैं, PV1 के साथ, PV2 के साथ भी, और ब्रेकर्स भी डीसी इंस्टॉल किए हैं। इसी तरह एसी ब्रेकर भी हमने 4 पोल इस्तेमाल किया है और साथ एसी एसपीडी भी यूज़ की है। यहाँ पे भी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इंस्टॉल किया है वो एज़ यूजुअल ब्राइट ब्रदर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो इस्तेमाल किया है, जो कि वाटर रेजिस्ट आता है। इसके साथ साथ हमने बाकी प्रोटेक्शंस की बात की जाए तो 2 अर्थिंग मज़ीद की है। एसी अर्थिंग यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल थी, जिसमें लाइटिंग अरेस्टर भी, अगर जो आप मेरे राइट साइड पे देखें तो टैंकी के ऊपर जो है वाटर टैंक है उसके लिए लगाया, बिकॉज दैट वाज द हाईएस्ट पॉइंट। हमारी कोशिश होती है कि लाइटिंग अरेस्टर वहाँ पे लगाएं जो हाईएस्ट पॉइंट होता है। इसकी वैसे तो एक फॉर्मेलिटी भी है, और प्लस आपको कह लेंगे प्रोटेक्शन भी देता है इन केस ऑफ थंडर। और बाकी जो दूसरी हमने इसकी जो अर्थिंग यूज़ की है वो पैनल्स, हर ईच स्ट्रक्चर को, पैनल्स को भी हमने अर्थ किया है ताकि इन केस ऑफ के किसी भी सर्ज में ये प्रोटेक्ट रहें। अब बात कर लेते हैं कि 10 किलोवाट से आप ऑन एवरेज कितनी जनरेशन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आप एक 10 किलोवाट का जो ऐसा क्वालिटी का अच्छा सिस्टम लगाते हैं तो आपको 1200-1300 तक यूनिट गर्मियों में मिल सकते हैं। ऑन एवरेज अगर सर्दियों की बात की जाए तो आपको ये 900 से 1000 यूनिट्स भी दे सकता है। अब इसकी बात कर लें कि कितने अरसे में ये जो आप कॉस्ट है रिकवर कर सकते हैं। 10 किलोवाट की मौजूदा जिस टाइम हमने इंस्टॉल किया था सिस्टम, इस टाइम ऑलमोस्ट जो इसकी कॉस्ट है वो 14,20,000 के करीब है, जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ, अब बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में इन्वर्टर्स की जो है वो शॉर्टेज हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि पिछले 4 माह से इंपोर्ट पे बैन है। ना सिर्फ बैन है, बल्कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इंपोर्टर्स को इस टाइम ये भी है कि जो शिपमेंट्स हैं वो स्ट्रक हो गई हैं इंपोर्ट्स पे। उस स्ट्रक होने की वजह से जो इंपोर्टर हैं, जितने भी इंपोर्टर हजरात हैं, वो $120 पर डे शिपमेंट पे डैमेजेस दे रहे हैं, जो कि मीन्स एक काफ़ी मुश्किल टास्क है। फ्यूचर में जितनी भी चैलेंजेस हैं सोलर कंपनीज़ को वो ज़्यादा होंगी, बिकॉज प्राइसेस अब स्टेबल नहीं है। एक तो डॉलर का हमें चैलेंज है, बिकॉज ये जितना इक्विपमेंट देख रहे हैं, इन्वर्टर्स, पैनल्स, ये सारे के सारा इंपोर्टेड इक्विपमेंट है, तो ड्यू टू डॉलर फ्लक्चुएशन प्राइसेस बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं। कोशिश करें आप भी टाइमली सोलर पैनल्स निकालें, बिकॉज आने वाले वक्त में ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते जाएंगे अगर जब तक हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबलाइज नहीं होती या एक किसी जगह पे नहीं पहुंचती। अब जैसे मैंने बताया कि आरओआई, आप तकरीबन जो आरओआई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसे बोलते हैं, ऑलमोस्ट आप 3.5 सालों में ये जो अपनी कॉस्ट है रिकवर कर लेते हैं। बिकॉज सेविंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट आप जो 10 किलोवाट से सेविंग्स जो है, जैसे मैंने बताया कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में बात करें तो आप इससे 40 से 50,000 तक भी सेव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी, बिकॉज कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और स्पेशली अब फ्यूल एडजस्टमेंट्स की वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रैशनल डिसीजन, बिकॉज पाकिस्तान में ऑलरेडी जो क्लाइमेट कंट्रोल है, हमारा इन्वायरमेंट बड़ा इफेक्ट हो चुका है। तो अगर जो हम इस सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक
कुदरती रोशनी है, तो इससे ना सिर्फ हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम करेंगे अपने मुल्क में, एनवायरनमेंट हमारी बेहतर होगी, फॉसिल फ्यूल्स में कमी आएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा, और ना सिर्फ मुल्क को बल्कि एक इंडिविजुअल को उस एरिया में जहाँ पे आप सिस्टम लगाएंगे, बिकॉज ये नेट मीटरिंग सिस्टम है, जो सरप्लस जनरेशन है वो आप ग्रिड में रिवर्स करेंगे और आपके बिल जो हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगे। ज़ीरो भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं ऐसा रिलायबल और अच्छा सिस्टम, मींस जैसा आप में देख रहे हैं, तो आप नीचे के दिए नंबर पे ब्राइट बदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर कर सकें। और अगर जो वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कोई भी सवाल है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून, इंशाल्लाह वेरी सून हम आपसे एक और जो है साइट शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह।